कुछ लोगों के जीवन में ज्ञान तो रहता है पर वो आचरण में नहीं है, उनके चरित्र में नहीं है, उनके चिंतन और स्वभाव में नहीं है, उनके प्रकृति और उनके गुणों में नहीं है, वो केवल कोश में रखा है। तो जब अच्छी बातें आपको याद तो हैं पर वो आपकी प्रकृति में नहीं है, आपके स्वभाव में नहीं है, इसका अर्थ है वो जड़ है। और आप जड़, एक जड़ धन भी होता है, जो तिजोरी में रखा है धन, हाँ निसंदेह वो काम में आएगा, पर वो उतना ही जड़ है जितना ताला जड़ है उसके ऊपर। अगर वो कभी काम में नहीं आया, जो कभी काम में नहीं आया, और तिजोरी में वो धन जो कभी काम नहीं आएगा, वो 3-4 चीजें जड़ हैं। एक तो धन भी जड़ है, तिजोरी भी जड़ है, उसमें जो ताला जड़ा हुआ है वो भी जड़ है, और चाबी लिए घूम रहे वो भी जड़ है। जिस तिजोरी में धन रखा है और वो किसी काम नहीं आएगा, तो धन भी उतना ही जड़ है जितनी जड़ तिजोरी है, जितना जड़ ताला है। हमको तो बहुत अच्छी बातें याद आती हैं, आती तो हैं, करोगे कब? हमको तो सब आता है, पर आता तो है, ये प्रकृति में कब आएगा? स्वभाव में, आपकी चेष्टाओं में, आपके चितवन में, आपकी अभिव्यक्ति में। आपका ये जीवन कब बनेगा? इसे नारद ने उन्हें चेताया, जाओ तुम जड़ बन जाओ। और भागवत में आता है वो मणिग्रीव नलकुबर नाम के दोनों कुबेर के पुत्र वृक्ष बन गए। उस उलूखल लीला की बात कहेंगे। ये अनुष्ठान हमने ऐसा रखा था, बीच में एक एक पल का मैं अवकाश लेता रहा, कुछ ऐसा अनुष्ठान हमने रखा था। ये ऐसी कुछ मर्यादाएं इसमें रखी थी, एक एक 2-2 पल का मैं बीच में दैहिक अवकाश लेता रहा, ऐसी हमने मर्यादा रख ली थी इस अनुष्ठान की। एक हल्के से संकीर्तन के साथ आपको जोड़ते हैं। मेरी आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, चेतना, मेरे भीतर का सुखदेव, मेरे भीतर में व्यास आचार्य, और मेरे भीतर की परंपरा का ये व्यास जो भागवत से एकीकृत है, वो यही है।